सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, SIR विवाद में भाजपा में खुली जंग। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सरकार पर डाली मतदाता कटौती की जिम्मेदारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर भाजपा में सरकार और संगठन आमने सामने आ गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने SIR की जिम्मेदारी सीधे सरकार पर डाल दी। सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंस्टीट्यूटिव रिवीजन SIR को लेकर भाजपा के भीतर सरकार और संगठन के बीच टकराव खुलकर सामने आ गए। यह बात सोशल मीडिया पर भी खूब चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा SIR में लगभग 4 करोड़ मतदाताओं के नाम कम होने के लिए संगठन को जिम्मेदार ठहराने के बाद अब भाजपा के नवयुक्त प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पलटवार करते हुए स्पष्ट रूप से इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी। पंकज चौधरी ने यह बयान न केवल संगठनात्मक असंतोष को उजागर करता है, बल्कि इसे टीम गुजरात बनाम टीम योगी के रूप में भी देखा जा रहा है। दोस्तों, 13 जनवरी को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश भर से आए भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि SIR सरकार की जिम्मेदारी है और संगठन हर संभव सहयोग देने को तैयार है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि ड्राइविंग सीट पर सरकार है। इस बयान को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के तुरंत बाद दिया जाना राजनीतिक हलकों में कई संकेत दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही SIR में भारी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने के लिए संगठन की भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का सार्वजनिक मंच पर सरकार को जिम्मेदार ठहराना पार्टी के भीतर गंभीर मतभेद का संकेत माना जा रहा है। बैठक में पंकज चौधरी ने यह भी कहा कि पार्टी द्वारा जिन कार्यकर्ताओं को BLO 2 बनाया गया था, कई जगह उनकी लापरवाही और दगाबाजी भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। SIR को लेकर भाजपा संगठन और सरकार की ओर से जिस स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया था, जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल अलग दिख रही है। पंकज चौधरी ने 27 दिसंबर को मथुरा से अपने प्रदेश दौरे की शुरुआत की थी। ब्रज क्षेत्र, पश्चिमी यूपी, गोरखपुर, काशी और अवध के दौरे के दौरान उन्होंने जिला अध्यक्षों और क्षेत्रीय अध्यक्षों से भी फीडबैक लिया और मिला भी। उसमें सबसे बड़ी शिकायत पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा को लेकर रही। पार्टी संगठन की राजनीति में अपेक्षाकृत नए माने जा रहे हैं। पंकज चौधरी कार्यकर्ताओं से जुड़ने के प्रयास में लगातार एक संवाद दोहरा रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं के लिए लड़ूंगा भी और अड़ूंगा भी,
लेकिन सवाल यह है कि प्रदेश में सरकार भी भाजपा की है और संगठन के मुखिया भी वही हैं, तो फिर यह लड़ाई किससे है? उनके इस बयान ने कार्यकर्ताओं में उत्साह के साथ साथ भ्रम भी पैदा किया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित झटका लगा था। यह मरहम पूरा करने के लिए भाजपा लगी हुई है। कई सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। जानकारों के अनुसार इनकी एक बड़ी वजह मतदाता सूची में गड़बड़ियां रही। कई लोकसभा क्षेत्रों में पोलिंग पार्टियों को भी दी गई मतदाता सूची में हजारों मतदाताओं के नाम के आगे डिलीट लिखा था, जबकि पार्टी और प्रत्याशियों के पास मौजूदा सूची में वही मतदाता शामिल थे। इससे चुनावी रणनीति और मतदान प्रबंधन बुरी तरह प्रभावित हुआ। भाजपा नेतृत्व को आशंका है दोस्तों कि यदि एसआईआर में यही स्थिति दोहराई गई तो आगामी चुनाव में पार्टी को फिर नुकसान हो सकता है। यही कारण है पंकज चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर की जिम्मेदारी सरकार की है, ताकि भविष्य में इसका ठीकरा संगठन के सिर न फोड़ा जाए। टीम गुजरात की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के दिन से ही यह चर्चाएं तेज हो गई हैं कि यह टीम गुजरात की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी का हिस्सा है। गोरखपुर से जुड़े नेताओं को लगातार राष्ट्रीय और असंवैधानिक पदों पर भेजे जाने को भी इस रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को राज्यसभा में भेजा गया, फिर उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। इससे पहले शिव प्रताप शुक्ल को राज्यसभा, फिर केंद्रीय मंत्री और बाद में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाया गया। गोरखपुर की संगीता यादव को भी राज्यसभा में भेजा गया। आलोचकों का कहना है कि कैटर बेस्ड पार्टी में गोरखपुर एक अपवाद बनता जा रहा है। स्वयं पंकज चौधरी के पास भी संगठन चलाने का लंबा अनुभव नहीं है। वे इससे पहले केवल प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। इसके बावजूद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया। एसआईआर को लेकर प्रशासन और भाजपा के बीच टकराव की स्थिति भी बनती जा रही है। 11 जनवरी को चुनाव आयोग द्वारा सभी बूथों पर विशेष शिविर लगाए गए, लेकिन भाजपा संगठन को इसकी समुचित जानकारी नहीं दी गई। नतीजा, कई बूथों पर पार्टी के बीएलए, बूथ लेवल एजेंट मौजूद नहीं रहे। इसको लेकर कई जिला अध्यक्षों से शिकायत दर्ज कराई गई। दोस्तों, क्या गुजरात की राजनीति उत्तर प्रदेश में हावी होगी, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रदेश अध्यक्ष का 36 का आंकड़ा हो सकता है? यह सब आने वाले दिनों में स्वतः ही पता चल जाएगा। मैं मुकेश उदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।